दोस्तों नमस्कार। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के पाठ्यक्रम की संपूर्ण इकाइयों से जिस महाप्रश्नावली की श्रृंखला को हमने प्रारंभ किया था, उसकी 4 कड़ियाँ आपके समक्ष पहुँच चुकी हैं। आइए आज की 5वीं कड़ी की ओर चलते हैं। मित्रों, आप हमसे विभिन्न माध्यमों से जुड़ सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल बातें साहित्य की, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल बातें साहित्य की से तथा साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम समूह बातें साहित्य के ग्रुप आप सभी विद्यार्थियों की सेवा में सदैव तत्पर है। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए आपको सीधे सीधे अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद उसमें सर्च करें चैनल के लिए बातें साहित्य की, BAATEN बातें साहित्य की सर्च करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे समूह में ज्वाइन होने के लिए बातें साहित्य की चैनल पर आपको डिस्कस का एक बटन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करके हमारे समूह पर शामिल हो सकते हैं और सीधा समूह पर आना चाहें तो सर्च करें बातें साहित्य की ग्रुप, BAATEN SAHITYAKIGROUP। आइए मित्रों, चलते हैं महाप्रश्नावलियों की श्रृंखला में इस 5वीं कड़ी की ओर, जिसमें हमने संपूर्ण पाठ्यक्रम से फिर एक बार आपके लिए 100 बेहतरीन प्रश्नों का चयन किया है। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आएगा। चलिए चलते हैं आज की प्रश्नावली की ओर। पहला प्रश्न है, हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है? विकल्प हैं रीतिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल अथवा भक्ति काल। और सही उत्तर है विकल्प 1, रीतिकाल में। अगला प्रश्न है, जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला था? विकल्प हैं देव, सेनापति, मतीराम अथवा पद्माकर। और सही उत्तर है विकल्प 4, पद्माकर को। अगला प्रश्न है, भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की? विकल्प हैं सर्वांग निरूपक ग्रंथ, अलंकार ग्रंथ, रस निरूपक ग्रंथ अथवा नायिका भेद ग्रंथ। और सही उत्तर है विकल्प 4, नायिका भेद ग्रंथ। अगला प्रश्न है, भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहां तक है? इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य शुक्ल ने इस कथन में इन्हीं शब्द का किसके लिए प्रयोग किया है अथवा इस कथन में इन्हीं शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? विकल्प हैं पद्माकर, बिहारी, सेनापति अथवा घनानंद। और सही उत्तर है विकल्प 4, घनानंद। अगला प्रश्न है, यह प्रेम को पंथ कराल महातरवारी की धार पे धावनो है। इस पंक्ति के रचयिता कवि का नाम बताना है। घनानंद, ठाकुर, आलम अथवा बोधा। और सही उत्तर है विकल्प 4, बोधा। अगला प्रश्न है, अति सूदो स्नेह को मार्ग है जहां नेकु सयानक बांक नहीं। इस पंक्ति के रचयिता कवि कौन है? आलम, ठाकुर, बोधा अथवा घनानंद। और सही उत्तर है विकल्प 4, घनानंद। रीतिकालीन कवियों को कविता का सौदागर किसने कहा? विकल्प हैं नगेंद्र, गणपति चंद्र गुप्त, शुक्ल जी अथवा बच्चन सिंह। और सही उत्तर है विकल्प 4, बच्चन सिंह। अगला प्रश्न, इनका सच्चा कवि हृदय था। रीति की लकीरों पर बंधे न होते तो अपनी स्वाभाविक प्रेरणा पर चल पाते। शुक्ल जी का यह कथन किस रीतिकालीन कवि के लिए है? विकल्प हैं श्रीपति, मतीराम, चिंतामणि अथवा कुलपति मिश्र। और सही उत्तर है विकल्प 2, मतीराम के लिए। अगला प्रश्न है, रीति सिद्ध कवियों को किस आलोचक ने स्वच्छंदतावाद का पूर्वाभास नाम से संबोधित किया? विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, बच्चन सिंह अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी। और सही उत्तर है विकल्प 1, रामचंद्र शुक्ल ने।
अगला प्रश्न है, देव का महत्व आचार्य होने में नहीं बल्कि श्रेष्ठ कवि होने में है, यह कथन किसका है? विकल्प हैं डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह अथवा रामविलास शर्मा। और सही उत्तर है विकल्प 3 बच्चन सिंह। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संत काव्य के रहस्यवाद को किस प्रकार का रहस्यवाद माना है? विकल्प हैं भावनात्मक, रहस्यात्मक, साधनात्मक अथवा इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है विकल्प 3 साधनात्मक। मित्रों, रहस्यवाद के दो प्रकार माने जाते हैं, साधनात्मक रहस्यवाद और भावात्मक रहस्यवाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर आदि संत कवियों में साधनात्मक रहस्यवाद है, जो स्पष्टतः नाथपंथियों का प्रभाव है। तो संत काव्य के रहस्यवाद को आचार्य शुक्ल साधनात्मक रहस्यवाद मानते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों के रहस्यवाद को कौन सा रहस्यवाद माना है? विकल्प हैं भावात्मक, साधनात्मक, रहस्यात्मक अथवा इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है विकल्प 1 भावनात्मक। मित्रों, जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में बात की, रहस्यवाद के दो प्रकार हैं, साधनात्मक और भावात्मक। और शुक्ल जी ने लक्षित किया है कि कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है, वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। अगला प्रश्न है, 12 बरस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छतरी जिए, आगे जीवन को धिक्कार, किसकी पंक्ति है? विकल्प हैं चंद्र बरदाई, जगनिक, मधुकर कवि अथवा गोरखनाथ। और सही उत्तर है विकल्प 2 जगनिक। अगला प्रश्न है, चित्तरंगिणी किसकी रचना है? विकल्प हैं बलभद्र मिश्र, सुंदर कबीराम, कृपाराम अथवा नरोत्तम दास। और सही उत्तर है विकल्प 3 कृपाराम की। अगला प्रश्न, किसकी कहानियों में सेक्स जन्य भावुकता का उभार दिखाई देता है? विकल्प हैं मैत्रेयी पुष्पा, मन्नू भंडारी, शिवानी अथवा कृष्णा सोबती। और सही उत्तर है विकल्प 4 कृष्णा सोबती। अगला प्रश्न, वर्णों, शब्दों, पदों और वाक्यों का क्या रूप और क्या प्रयोग है, इन तत्वों का निरीक्षण करके जो शास्त्र किसी भाषा के नियम निर्धारित करता है, उसे क्या कहते हैं? विकल्प हैं ध्वनि विज्ञान, भाषा विज्ञान, व्याकरण अथवा लिपि। और सही उत्तर है विकल्प 3 व्याकरण। अगला प्रश्न, पंडित कामता प्रसाद गुरु कृत हिंदी व्याकरण का प्रकाशन हुआ? विकल्प हैं सस्ता साहित्य मंडल, नागरी प्रचारणी सभा, साहित्य अकादमी अथवा हिंदी साहित्य सम्मेलन। और सही उत्तर है विकल्प 2 नागरी प्रचारणी सभा। अगला प्रश्न, हिंदी शब्दानुशासन किसकी कृति है? विकल्प हैं पंडित कामता प्रसाद गुरु, राहुल संकृत्यायन, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी अथवा बाबू रामचरण सिंह। और सही उत्तर है विकल्प 3 आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। अगला प्रश्न, कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता तब तक शब्द रहता है, जब वह वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? विकल्प हैं संयुक्त वाक्य, वाक्य, संयुक्त शब्द अथवा पद। और सही उत्तर है विकल्प 4 पद। 20वां प्रश्न, उस प्रत्यय विशेष को जो प्रतिपादिक अर्थात शब्द या धातु में संलग्न होकर वाक्य में व्याकरणिक संबंधों अर्थात अर्थों को स्पष्ट करने में सहायक होता है, उसे क्या कहते हैं? विकल्प हैं विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्याहार अथवा प्रत्यय। और सही उत्तर है विकल्प 1 विभक्ति। अगला प्रश्न, सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना, यह उक्ति सूर की काव्य कला के संदर्भ में किसकी है? विकल्प हैं श्याम सुंदर दास, आचार्य नरेंद्र देव,
रामचंद्र शुक्ल अथवा गुलाब राय। और सही उत्तर है विकल्प 3, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, जो कार्य द्विवेदी जी ने किया वह अनुवाद का हो, काव्य रचना का हो, आलोचना का हो अथवा भाषा संस्कार का हो या साहित्यिक प्रतिनिधित्व का ही हो, स्थायी महत्व का हो या अस्थायी हिंदी के युग विशेष के प्रवर्तन एवं निर्माण में सहायक हुआ है, इसका कथन है। विकल्प हैं नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी अथवा रामचंद्र शुक्ल। और सही उत्तर है विकल्प 3, नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न, सूफी कवियों के प्रेमाख्यानों में किसी धर्म संप्रदाय का खंडन मंडन नहीं है, श्रृंगार रस की प्रधानता है, आत्मा को प्रियतम और परमात्मा को प्रिया माना गया है अथवा उपर्युक्त सभी। और सही उत्तर है विकल्प 4, उपर्युक्त सभी सूफी प्रेमाख्यानों की विशेषता है। अगला प्रश्न, जायसी के ग्रंथ पद्मावत में हीरामन तोता की क्या भूमिका है? विकल्प हैं खलनायक, नायक, गुरु अथवा साधक। और सही उत्तर है विकल्प 3, गुरु की। अगला प्रश्न, किस रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं? विकल्प हैं श्रृंगार, शांत, वात्सल्य अथवा उपर्युक्त सभी। और सही उत्तर है विकल्प 3, वात्सल्य। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, उक्त पंक्ति किस कवि की है? रहीम, मलूक, नानक, रामानंद। और सही उत्तर है विकल्प 4, रामानंद की। अगला प्रश्न, चर्यापद किसकी रचना है? खुसरो, सरहपा, कणपा, विद्यापति अथवा जगनिक। और सही उत्तर है विकल्प 2, सरहपा कणपा की। रामचरितमानस मुक्तक रचनाओं का संग्रह है, भक्ति गीतों का संग्रह है, राम के जीवन के कुछ अंशों का वर्णन करता है अथवा दोहा चौपाई में लिखा गया है। और सही उत्तर है विकल्प 4, दोहा चौपाई में लिखा गया है। किस कवि की निधन तिथि के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है? संवत 1680, 80 गंग के तीर। विकल्प हैं कबीर, मीरा, सूरदास अथवा तुलसीदास। और सही उत्तर है विकल्प 4, तुलसीदास के विषय में भक्तमाल का रचना काल माना गया है। विकल्प हैं 1596, 1530, 1550 अथवा 1600 ईस्वी। और सही उत्तर है विकल्प 1, 1596 ईस्वी। भरत के रस सूत्र का प्रथम व्याख्याता किसे माना गया है? विकल्प हैं जगन्नाथ, लोल्लट, भामह अथवा रुद्रट को। और सही उत्तर है विकल्प 2, लोल्लट को। इस संग्रह के रेखा चित्र रामवृक्ष बेनीपुरी के विद्रोही एवं मार्क्सवादी दृष्टिकोण के द्योतक हैं। विकल्प हैं लाल तारा, माटी हो गई सोना, माटी की मूर्तें अथवा मील के पत्थर। और सही उत्तर है विकल्प 1, लाल तारा के। यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात किससे माना जाता है? विकल्प हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, देवी प्रसाद खत्री, महेश प्रसाद अथवा दामोदर शास्त्री। और सही उत्तर है विकल्प 1, भारतेंदु हरिश्चंद्र से। घुमक्कड़ बृहत्त्रयी में इनमें से कौन नहीं है? विकल्प हैं राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय, नागार्जुन अथवा मोहन राकेश। और सही उत्तर है विकल्प 4, मोहन राकेश घुमक्कड़ बृहत्त्रयी में सम्मिलित नहीं है। राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय और नागार्जुन। किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन शब्दों के स्वल्प प्रयोगों द्वारा अपनी विशिष्टता को उजागर करते हुए करने वाली साहित्यिक विधा का नाम बताना है।
विकल्प हैं इंटरव्यू, पत्र साहित्य, यात्रा वृत्तांत अथवा रेखा चित्र। और सही उत्तर है विकल्प 4 रेखा चित्र। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में प्रथम गद्य काव्यकार किसे माना जाता है? विकल्प हैं वियोगी हरि, राय सुदामा दास, राधा कृष्ण दास अथवा राय कृष्णदास। और सही उत्तर है विकल्प 4 राय कृष्णदास। अगला प्रश्न, अब वे यहां नहीं रहते, यह रचना है। विकल्प हैं शरद नागर कहानी, रामवर सिंह आलोचना, मुक्तिबोध पत्र संकलन अथवा राजेंद्र यादव पत्र संकलन। और सही उत्तर है विकल्प 4 राजेंद्र यादव पत्र संकलन। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर का गद्य काव्य बताना है। विकल्प हैं बंदी की कल्पना, उजली आग, मौन के स्वर अथवा आराधना। और सही उत्तर है विकल्प 2 उजली आग। अगला प्रश्न, रेखा चित्र को स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस रचना को दिया जा सकता है? विकल्प हैं पद के साथी, पदम पराग, पदम के साथी अथवा रेखा और रंग। और सही उत्तर है विकल्प 2 पदम पराग को। अगला प्रश्न, प्राग एक स्वप्न किसका रिपोर्टाज है? उपेंद्र नाथ अश्क, निर्मल वर्मा, कैलाश नारद अथवा सती कुमार। और सही उत्तर है विकल्प 2 निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र का यात्रा वृत्तांत है। लखनऊ की यात्रा, सरयू पार की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा, उपर्युक्त सभी अथवा उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का यात्रा वृत्तांत। और सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, अर्थात लखनऊ की यात्रा, सरयू पार की यात्रा और मेहंदावल की यात्रा, ये तीनों भारतेंदु हरिश्चंद्र के यात्रा वृत्तांत हैं। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध एकांकी रीढ़ की हड्डी के रचनाकार का नाम बताना है। विकल्प हैं जगदीश चंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट, रामकुमार वर्मा अथवा भुवनेश्वर प्रसाद। और सही उत्तर है विकल्प 1 जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न, मिश्र बंधु 3 भाई में से नहीं है, कौन? श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र अथवा सुखदेव बिहारी मिश्र। और सही उत्तर है विकल्प 2 कृष्ण बिहारी मिश्र मिश्र बंधुओं में से नहीं है। मिश्र बंधु हैं श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। अगला प्रश्न है, रीतिकाल नामकरण सुमेलित नहीं है। अलंकृत काल मिश्र बंधु, श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद, उत्तर मध्य काल आचार्य शुक्ल, कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल। और सही उत्तर है विकल्प 3 उत्तर मध्य काल आचार्य शुक्ल, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, स्थापना है, विगत युग के संस्कारों की स्थापना नव्यतर युग में करना निसर्गतः एक कृत्रिम प्रयास है। तर्क है वह काव्य सुशोभन और गौरवास्पद हो सकता है, किंतु वह युग का अनिवार्य काव्य नहीं कहा जा सकता। विकल्प हैं ए और आर दोनों गलत, ए और आर दोनों सही, ए गलत आर सही, ए सही आर गलत। और सही उत्तर है विकल्प 2 ए और आर दोनों सही। अगला प्रश्न, मैथिल शरण जी हिंदी के इस युग के पहले कवि हैं जिन्होंने कविता की ज्योति समय, समाज और आत्मा के भीतर देखी है, जिन्होंने नई काव्यधारा की अबाध गति से हिंदी समाज को अभिसिंचित किया है, किसका कथन है? विकल्प हैं रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी अथवा सूर्यकांत शास्त्री। और सही उत्तर है विकल्प 3 नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न, भारत भारती के संबंध में किसका कथन है? इसमें वर्णन की गई भारत की प्राचीन दशा को पढ़
पाठक औज्ज्वल्य और अभिमान के कलधौत शिखर पर चढ़ जाता है, परंतु वहां पहुंच जब वह अपनी वर्तमान पतित दशा पर दृष्टिपात करता है, तब शोक तथा विस्मय से विस्मित होकर नैराश्य के गंभीर गर्त में गिर पड़ता है। विकल्प हैं नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा अथवा सूर्यकांत शास्त्री। और सही उत्तर है विकल्प 4 सूर्यकांत शास्त्री। अगला प्रश्न, भारत भारती में राष्ट्रीय भावना उतनी प्रबल नहीं है जितनी सांप्रदायिक भावना। यह कथन किसका है? विकल्प हैं रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, सूर्यकांत शास्त्री अथवा नामवर सिंह। और सही उत्तर है विकल्प 2 नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न, स्थापना है कवि अर्थात गुप्त जी लक्ष्मण के लिए राम का त्याग नहीं कर सका और न रामायणी कथा का त्याग कर सका। तर्क है यह बहुत कुछ कवि की व्यक्तिगत धार्मिक भावना का परिणाम जान पड़ता है जो काव्य के अंग संगठन और चरित्र निर्माण में बाधक हुआ है। विकल्प हैं ए सही आर गलत, ए और आर दोनों गलत, ए और आर दोनों सही अथवा ए गलत और आर सही। और सही उत्तर है विकल्प 3 ए और आर दोनों सही। अगला प्रश्न, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य में रीतिकालीन परंपरा के घोर विरोधी और कट्टर नैतिकता के पक्षपाती थे। यह कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी, सूर्यकांत शास्त्री, रामविलास शर्मा अथवा नामवर सिंह। और सही उत्तर है विकल्प 1 नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न, उन्होंने रस और अलंकार शास्त्र को नवीन मनोवैज्ञानिक रीति दी और उन्हें ऊंची मानसिक भूमि पर ला बैठाया। इस प्रकार रस और अलंकार हिंदी समीक्षा से बहिष्कृत हो जाने से बचे। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का यह कथन किससे संबंधित है? विकल्प हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी। और सही उत्तर है विकल्प 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, स्थापना है मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र में सर्वोपरि है श्रम सौंदर्य। और तर्क है मार्क्सवादियों के अनुसार हाथ मात्र कर्मेंद्रिय न होकर आद्य सर्जना शक्ति है, वही हर कला की सृष्टि करता है, अतः श्रम और सौंदर्य परस्पर पूरक हैं। विकल्प हैं ए और आर दोनों गलत, ए और आर दोनों सही, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही। और सही उत्तर है विकल्प 2 ए और आर दोनों सही। अगला प्रश्न, अयोध्या प्रसाद खत्री के अनुसार खड़ी बोली की कितनी शैलियां थी? विकल्प हैं 3, 4, 5 अथवा 6। और सही उत्तर है विकल्प 2 अर्थात 4 शैलियां। मित्रों, अयोध्या प्रसाद खत्री के अनुसार खड़ी बोली गद्य की 4 शैलियां थी, मौलवी शैली, मुंशी शैली, पंडित शैली तथा मास्टर शैली। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना? विकल्प हैं शुक्ल, इलाचंद्र जोशी, माचवे अथवा वर्मा। और सही उत्तर है विकल्प 2 इलाचंद्र जोशी। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किसने सन 1920 में श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद शीर्षक की एक लेखमाला में इधर उधर की टीका टिप्पणियों के सहारे छायावाद को परिभाषित एवं उसके स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया था? विकल्प हैं मुकुटधर पांडे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर है विकल्प 1 मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न है, किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। यह कथन किसका है? विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, मुकुटधर पांडे, महावीर प्रसाद द्विवेदी अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी। और सही उत्तर है विकल्प 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह कथन मई 1927 की सरस्वती पत्रिका में अपने एक लेख में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था। अगला प्रश्न है, विनय मोहन शर्मा और प्रभाकर माचवे छायावाद का आरंभ मानते हैं कब से? विकल्प हैं 1912, 1916, 1913 अथवा 1915।
और सही उत्तर है विकल्प 3 1913 से। अगला प्रश्न, छायावाद की बृहत त्रयी में नहीं आते। विकल्प हैं पंत, महादेवी वर्मा, प्रसाद अथवा निराला। और सही उत्तर है विकल्प 2 महादेवी वर्मा। मित्रों, छायावाद की बृहत त्रयी में पंत, प्रसाद और निराला आते हैं, जबकि महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा लघु त्रयी में रखे जाते हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प 2 महादेवी वर्मा छायावाद की बृहत त्रयी में नहीं आते। अगला प्रश्न, लाल सर्वसुख, दौलत राम, छोटे लाल तथा आनंदी किस उपन्यास के पात्र हैं? विकल्प हैं देवरानी जेठानी की कहानी, मानस का हंस, झूठा सच अथवा दिव्या। और सही उत्तर है विकल्प 1 देवरानी जेठानी की कहानी। अगला प्रश्न, इतनी विशाल पटभूमि को लेकर इतना सफल उपन्यास लिखना यशपाल की सबसे बड़ी उपलब्धि है, ये विचार किसके हैं? विकल्प हैं डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, डॉक्टर नागेंद्र, बच्चन सिंह अथवा रामचंद्र शुक्ल। और सही उत्तर है विकल्प 1 डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। झूठा सच उपन्यास पर कौन सी फिल्म बनी? विकल्प हैं रजनीगंधा, गदर एक प्रेम कहानी, हिना अथवा खामोश पानी। और सही उत्तर है विकल्प 4 खामोश पानी। अगला प्रश्न, रामविलास शर्मा ने किसके उपन्यासों को हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है? विकल्प हैं भीष्म साहनी, अमृतलाल नागर, रांगे राघव अथवा यशपाल। और सही उत्तर है विकल्प 2 अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न, गोपाल राय ने हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना है? विकल्प हैं देवरानी जेठानी की कहानी, झूठा सच, परीक्षा गुरु अथवा गोदान। और सही उत्तर विकल्प 1 देवरानी जेठानी की कहानी। अगला प्रश्न, नागर जी को किस उपन्यास के लिए 1967 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? विकल्प हैं मानस का हंस, महाकाल, अमृत और विष अथवा खंजन नयन। और सही उत्तर है विकल्प 3 अमृत और विष। अगला प्रश्न, यशपाल जी को 1976 में किस उपन्यास के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? विकल्प हैं तेरी मेरी उसकी बात, दादा कामरेड, झूठा सच अथवा दिव्या। और सही उत्तर है विकल्प 1 तेरी मेरी उसकी बात। अगला प्रश्न, देवरानी जेठानी की कहानी सर्वप्रथम लिथोप्रेस छापाखाना जिमाई में प्रकाशित हुआ, यह प्रेस कहां थी? विकल्प हैं कलकत्ता, मेरठ, दिल्ली अथवा अहमदाबाद। और सही उत्तर है विकल्प 2 मेरठ में। इस उपन्यास में 1942 से लेकर 1952 तक के भारत के राजनीतिक सामाजिक जीवन का यथार्थवादी चित्रण किया गया है। विकल्प हैं मानस का हंस, झूठा सच, दादा कामरेड अथवा दिव्या। सही उत्तर विकल्प 2 झूठा सच। इसने झूठा सच पर आरोप लगाते हुए कहा कि अंततः किसी आत्यंतिक सार्थक उपलब्धि के स्तर को छूने में असफल ही रह जाता है। विकल्प हैं नेमी चंद्र जैन, नगेंद्र, रामविलास शर्मा अथवा कुंवर नारायण। और सही उत्तर है विकल्प 1 नेमी चंद्र जैन। अगला प्रश्न, कलगी बाजरे की कविता के संबंध में संगत बताना है। पुराने उपमानों का विद्रोह किया गया है, प्रेम और प्रकृति की अभिव्यक्ति है, यह हरी घास पर क्षण भर काव्य संग्रह में संकलित है, उपर्युक्त सभी अथवा इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है विकल्प 4 उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, चाहे बोलो चाहे धीरे धीरे बोलो, स्वगत गुनगुनाओ चाहे चुप रह जाओ, पंक्ति संबंधित है किससे? प्रसाद, अज्ञेय, सुमित्रा नंदन पंत अथवा निराला। और सही उत्तर है विकल्प 2 अज्ञेय से। अगला प्रश्न,
आचार्य कर्म में भूषण जितने असफल रहे हैं, कवि कर्म में उतने ही सफल कहे जा सकते हैं। कथन किस आलोचक का है? विकल्प हैं आचार्य शुक्ल, विश्वनाथ त्रिपाठी, हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा डॉक्टर नगेंद्र। और सही उत्तर है विकल्प 4 डॉक्टर नगेंद्र। स्थापना है हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल परंपरा केशव दास की कवि प्रिया से प्रारंभ हुई। तर्क है हिंदी में केशव दास ने काव्यांगों का निरूपण सर्वप्रथम शास्त्रीय पद्धति में किया। विकल्प हैं ए और आर दोनों सही, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही अथवा ए और आर दोनों गलत। और सही उत्तर है विकल्प 3 ए गलत आर सही। तो इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहल प्राचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। यह कथन आचार्य शुक्ल का है और इसलिए ए गलत है, क्योंकि स्थापना में दिया हुआ है हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल परंपरा केशव दास की कवि प्रिया से प्रारंभ हुई, जबकि शुक्ल जी कहते हैं कि केशव की कवि प्रिया के 50 वर्ष पीछे चला और वह भी भिन्न आदर्श को लेकर। अगला प्रश्न है स्थापना है हिंदी साहित्य में अपनी जिन विशेषताओं के कारण केशव दास महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उनमें सबसे प्रमुख रामचंद्रिका की संवाद योजना है। और तर्क है रामचंद्रिका जैसे संवाद हिंदी का कोई कवि नहीं लिख सका। और विकल्प हैं ए और आर दोनों गलत, ए और आर दोनों सही, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही। और सही उत्तर है ए और आर दोनों सही। अगला प्रश्न स्थापना है रीतिकाल के कवियों का चित्त प्रबंध काव्य की तुलना में मुक्तक ग्रंथों की रचना में अधिक रमा। तर्क है भक्ति व आदिकालीन प्रबंध परंपरा इस युग में एकदम से समाप्त हो गई। विकल्प हैं ए और आर दोनों गलत, ए गलत आर सही, ए और आर दोनों सही, ए सही आर गलत। और सही उत्तर है विकल्प 4 ए सही आर गलत। अगला प्रश्न है शुक्ल जी ने रीतिकालीन किस रचना को काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार कहा है? विकल्प हैं रस रहस्य, जगत विनोद, जाति विलास अथवा रस सारांश। और सही उत्तर है विकल्प 2 जगत विनोद। अगला प्रश्न मीनागढ़ बंबई सुमंत मंद राजभंग बंदर को बंद करी बंदर बसावे गो कहे पदमा कर कसकी काश्मीर हुको पिंजर सो घेरी के कलिंजर छुड़ावे गो। उक्त पंक्ति पद्माकर जी ने किस राजा का ध्यान अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव की ओर आकृष्ट करने के लिए कही? विकल्प हैं दौलत राव सिंधिया, माधव राव सिंधिया, जसवंत सिंह अथवा भूपाल सिंह। और सही उत्तर है विकल्प 1 दौलत राव सिंधिया। अगला प्रश्न है आंसू के कला पक्ष की विशेषताएं हैं। आंसू एक श्रेष्ठ गीति काव्य है। कवि ने सौंदर्य में अप्रस्तुत विधान का प्रयोग किया है। आंसू की रचना आनंद छंद में हुई है। आंसू भौतिक प्रेम की अभिव्यक्ति है। और आपके विकल्प हैं 2 3 4, 3 और 4, 1 2 और 3, 2 और 3। और सही उत्तर है विकल्प 3 अर्थात 1 2 और 3 अर्थात आंसू के कला पक्ष की विशेषताएं हैं। आंसू एक श्रेष्ठ गीति काव्य है। कवि ने सौंदर्य में अप्रस्तुत विधान का प्रयोग किया है और आंसू की रचना आनंद छंद में हुई है। अगला प्रश्न है चकित चित्त वन निज चारों ओर पेर हेर प्यारे को सेज पास नम्र मुख हंसी खिली खेल रंग प्यारे संग। पंक्ति निराला की किस कविता से है? विकल्प हैं जूही की कली, संध्या सुंदरी, सरोज स्मृति अथवा जागो फिर एक बार। और सही उत्तर है विकल्प 1 जूही की कली। अगला प्रश्न प्रिय प्रवास में यशोदा विलाप का वर्णन करते हुए किस शैली को अपनाया गया है? विकल्प हैं शब्द शैली, वर्णनात्मक शैली, वर्ण मैत्री शैली अथवा चित्रोपमता शैली। और सही उत्तर है
विकल्प 4 चित्रोपमता। अगला प्रश्न, गौरव था नीचे आए प्रीतम मिलने को मेरे, मैं इठला उठा अकिंचन देखे ज्यों स्वप्न घनेरे। यह पंक्ति किस रचना की है? विकल्प हैं कामायनी, आंसू, लहर अथवा झरना। और सही उत्तर है विकल्प 2 आंसू की। अगला प्रश्न, स्थापना है श्रद्धा में कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन अज्ञात होता है। तर्क है क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि व्यक्ति के कर्मों से होती हुई श्रद्धेय तक पहुंचती है। विकल्प हैं ए गलत आर गलत, ए सही आर सही, ए गलत आर सही अथवा ए सही आर गलत। और सही उत्तर है विकल्प 2 ए सही आर सही। प्रिय प्रवास में जहां भी प्रकथन प्रणाली को अपनाया गया है वहां किस छंद का प्रयोग किया गया है? विकल्प हैं वंशस्थ, द्रुत विलंबित, वसंत तिलका अथवा मदाक्रांता। और सही उत्तर है विकल्प 2 द्रुत विलंबित। अगला प्रश्न, तू खुली एक उच्छ्वास संग विश्वास से स्तब्ध बंद अंग अंग नत नयनों से आलोक उतर कापा अधरों पर थर थर थर। यह पंक्ति किस कविता की है? सरोज स्मृति, कुरमुत्ता, जूही की कली अथवा लहर। और सही उत्तर है विकल्प 1 सरोज स्मृति। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? विकल्प हैं राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हुआ, राम को शक्ति पूजा का सुझाव जामवंत ने दिया, राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है अथवा राम की शक्ति पूजा के राम मानव अधिक हैं ईश्वर का। और सही उत्तर है विकल्प 3 राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है। यह असत्य कथन है क्योंकि इस कविता पर वाल्मीकि रामायण और तुलसी के रामचरितमानस से कहीं ज्यादा बंगला के कृतिवास रामायण का प्रभाव देखा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कहानी में कलकत्ता भ्रमण के साथ साथ कलकत्ता का ईडन गार्डन का उल्लेख किया गया है? विकल्प हैं चंद्रदेव से मेरी बातें, राही, अमृतसर आ गया अथवा परिंदे। और सही उत्तर है विकल्प 1 चंद्रदेव से मेरी बातें। अगला प्रश्न असंगत बताना है। कानों में कंगना 1957, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर 1970, राही 1947, उसने कहा था जून 1915। और सही उत्तर है विकल्प 1 कानों में कंगना 1957 ईस्वी। यह असंगत है क्योंकि कानों में कंगना 1913 ईस्वी में हिंदू में प्रकाशित हुई मार्मिक कहानी है। मनुष्य के विवेक को जागृत करने वाले स्थलों का सूक्ष्म वर्णन करती है। वासना और प्रेम में भेद को इस कहानी में स्पष्ट किया गया है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह कालक्रम के अनुसार जो सही विकल्प है वह बताना है। कहानियां हैं छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल और आकाशदीप। विकल्प आपके समक्ष हैं। और सही उत्तर है विकल्प 3 छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। इनके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो छाया 1922, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1929, आंधी 1931 और इंद्रजाल 1936। प्रश्न, इनमें से कौन सा पात्र उसने कहा था कहानी का नहीं है? विकल्प है महासिंह, कीरत सिंह, लहना सिंह अथवा ये सभी इस कहानी के पात्र हैं। और सही उत्तर है उपयुक्त सभी पात्र हैं। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन संवत 1957, 1970, 1964 अथवा 1959। और सही उत्तर है विकल्प 3 संवत 1964। अगला प्रश्न, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी को अपनी किताब के अनुसार निबंध माना है किसने? विकल्प हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय,
डॉक्टर मधुरेश, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, प्रभाकर माचवे। और सही उत्तर है विकल्प 1 लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। निम्न में से कौन आदिवासी साहित्य की शुरुआत दलित साहित्य से मानते हैं? विकल्प हैं राजा राम भादु, गोविंद गारे, सोनमणि राजेंद्र अथवा प्रोफेसर राव। और सही उत्तर है विकल्प 3 सोनमणि राजेंद्र। अगला प्रश्न, शाल्वनों के द्वीप किसकी कृति है? विकल्प हैं शानी, महादेवी, वीपी वर्मा अथवा पथिक। और सही उत्तर है विकल्प 1 शानी की। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पत्रिका का संपादन रमणिका गुप्ता ने किया? विकल्प हैं युद्धरत आम आदमी, अरावली उद्घोष, आदिवासी सत्ता, झारखंडी भाषा साहित्य। और सही उत्तर है विकल्प 1 युद्धरत आम आदमी। अगला प्रश्न, आदिवासी विकास से विस्थापन किसकी रचना है? विकल्प हैं रमणिका गुप्ता, हरिहर वैभव, शरद सिंह, हरिराम मीणा। और सही उत्तर है विकल्प 1 रमणिका गुप्ता। फ्राइड का जन्म कहां हुआ? प्रश्न संख्या 95। विकल्प हैं रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रिया अथवा भारत। सही उत्तर विकल्प 3 ऑस्ट्रिया। फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद का साहित्य में प्रथम आलोचनात्मक प्रयोग किसने किया? युंग, सभी, जेम्स अथवा शेक्सपियर। और सही उत्तर है विकल्प 3 जेम्स ने। अगला प्रश्न, नीत्शे का संबंध किस विचारधारा से है? विकल्प हैं मनोविश्लेषणवाद, उत्तराधुनिकतावाद, अस्तित्ववाद अथवा मार्क्सवाद। और सही उत्तर विकल्प 3 अस्तित्ववाद से। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? विकल्प हैं ग्रियर्सन, पिंकॉट, गिलक्रिस्ट अथवा वेलेजली। सही उत्तर विकल्प 3 गिलक्रिस्ट। अगला प्रश्न, अस्मिता मूलक विमर्श को किस साहित्यिक पत्रिका ने सर्वाधिक संवर्धित किया? विकल्प हैं दस्तावेज, तारिका, हंस अथवा सरस्वती। और सही उत्तर है विकल्प 3 हंस ने। और आज का अंतिम प्रश्न, न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो, यह कथन किसका है? विकल्प हैं ग्रियर्सन, शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह अथवा मुंशी सदा सुखलाल। और सही उत्तर है विकल्प 2 शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो मित्रों, यह थी हमारी आज की प्रस्तुति महाप्रश्नावली की श्रृंखला में 5वीं कड़ी। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए और इसी प्रकार की लाइव प्रश्नोत्तरी के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।